अगर मैं कहूँ पांडवों को बर्बाद करने के लिए दुर्योधन ने तलवार नहीं एक आर्षि भेजा था, ये महाभारत का वो रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वनवास का समय था, पांडव जंगल में जीवन बिता रहे थे, लेकिन हस्तिनापुर में बैठा दुर्योधन अब भी जल रहा था। उसने दुर्वासा ऋषि को हजारों शिष्यों के साथ भोजन पर बुलाया। भोजन के बाद मुस्कुराते हुए बोला, ऋषिवर पांडवों के आश्रम भी अवश्य जाइएगा। मन ही मन उसने सोचा, अगर भोजन न मिला तो श्राप जरूर मिलेगा। और यहीं से मुसीबत शुरू हुई। द्रौपदी पहले पांडवों को भोजन करा चुकी थी। उनके खाने के बाद द्रौपदी खुद भी खा चुकी थी, इसलिए अक्षय पात्र अब खाली हो चुका था। उधर दुर्वासा अर्षि अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। अगर वे भूखे आए तो पांडवों पर श्राप तय था। अगर इस पल तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा जागी हो तो बस एक लाइक छोड़ दो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, कृष्ण की करुणा है। द्रौपदी ने न रोया न शिकायत की, उन्होंने बस एक शब्द कहा, माधुसूदन। कृष्ण आए, चेहरे पर वही शांति जैसे सब कुछ पहले से जानते हो, और बोले, साखी मुझे भूख लगी है। द्रौपदी के हाथ कांप गए। पात्र खाली था, घर खाली था, लेकिन श्रद्धा अब भी जीवित थी। उन्होंने अक्षय पात्र को ध्यान से देखा। पात्र के कोने में चिपका था साग का एक छोटा सा कण। न अन्न, न भोजन, न वैभव, बस एक कण और पूरा विश्वास। द्रौपदी ने वही कण कृष्ण को अर्पित कर दिया। जैसे ही कृष्ण ने वह कण ग्रहण किया, नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा, अर्षि और उनके सभी शिष्य अचानक तृप्त हो गए। उन्होंने कहा, हम तो भोजन कर चुके हैं। और इस तरह वे पांडवों के आश्रम कभी आए ही नहीं। कृष्ण ने किसी का पेट नहीं भरा, उन्होंने भक्त का संकट खा लिया। क्योंकि जब भक्त के पास देने को कुछ नहीं होता, तब भगवान के पास सब कुछ देने का अधिकार होता।